राधे राधे। लर्नर लेव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा नया टॉपिक है अनुपात समानुपात। ये सिद्ध को करने वाला क्वेश्चन है जो कि आपके मासिक टेस्ट में भी आया था और ये बोर्ड एग्जाम में भी आता है। तो हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अनुपात का मतलब होता है बटा और समानुपात का मतलब होता है जिसमें चार बिंदु है जिसको समानुपात बोलते हैं, उसका मतलब होता है बराबर। तो हम जो गिवन है हमें जो दिया है उसको हम लेके चलते हैं। दिया है, क्या दिया है हमारे पास, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। ये हमें क्यों, हम ये चीज हमें दिया गया है। अब इसको हम आगे हल करते हुए चलते हैं। तो ये अनुपात का मतलब होता है बटा, तो ये हो जाएगा ए अनुपात बी, ए बटा बी। समानुपात का मतलब होता है बराबर, सी अनुपात डी यानी कि हो जाएगा सी बटा डी। अब हमें जो सिद्ध करना है उसको चेक करना है कि हमें कैसे सॉल्व करें और हमें क्या वैल्यू चाहिए। या तो हमें AC मिल जाए या तो BD, या ऊपर को हम AC को हम BD में बदले या नीचे BD को AC में बदले जिससे हमें कुछ वैल्यू मिल जाए। तो देखो अगर हम ऐसे ही सॉल्व कर दे तो A का गुना D से होगा, B का गुना C से, जिसका कोई औचित्य ही नहीं होता है। AD हमारे पास यहाँ कहीं नहीं है, BC हमारे पास यहाँ कहीं नहीं है। तो हम इसको कुछ नया चीज लेके चलते हैं, वो है हमारे पास एक नया मान रहे हैं हम कि आप कुछ दूसरा चीज भी मान सकते हो। हम मान रहे हैं उसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। अगर आप मान रहे हो उसको स्टार्टिंग में लिख रहे हो तो ब्रैकेट नहीं लगाना है, मानने के बाद लिख रहे हो तो आपको ब्रैकेट लगाना है। बराबर की, अब हम पहले इन दो को सॉल्व करेंगे फिर इन दो को सॉल्व करेंगे। तो पहले इन दो को सॉल्व करेंगे तो ये होगा a बटा b बराबर के। तो ये होगा a बराबर b गुना के, b के साथ मल्टीप्लाई में चला गया। दूसरा स्टेप हमारे पास है c बटा d का के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा c बराबर, ये हो जाएगा d के, d का गुना k से, तो हो जाएगा d के। इस प्रकार हमें a और c का मान मिला। भी इस a और c के मान को हम रख सकते हैं। ठीक, अब हम लेफ्ट हैंड जो हमें सिद्ध करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। तो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। हम वैल्यू रखते हैं। ए का मान हमारे पास कितना है, बी के है, बी के, और ए के घात में 2 है तो उसके मान के भी घात में 2 होगा, माइनस सी का मान हमारे पास कितना है, डी के, और यहाँ पर सी के मान में घात भी 2 होगा क्योंकि वो सी के घात में 2 है। नीचे हमारे पास बी के घात में 2 माइनस डी के घात में 2। हल करते हैं। अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो घात जो है बी में भी लगेगा के में भी लगेगा, तो ये हो जाएगा बी के घात में 2 और के घात में 2 माइनस, यहाँ भी वैसे होगा डी के घात में 2 के घात में 2। नीचे हमारे पास रहेगा बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब देखो यहाँ भी के स्क्वायर है यहाँ भी के स्क्वायर है, तो हम के स्क्वायर को बाहर कर देंगे, उभयनिष्ठ लेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ बचेगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस यहाँ बचेगा हमारे पास डी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो देखो ये कट गया, सेम सेम है। तो हमारे पास यहाँ क्या मिला है, के स्क्वायर, क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। इसी प्रकार अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए सी बटा बी डी। ठीक है, राइट हैंड साइड। अब हम देखेंगे राइट हैंड साइड में ए का वैल्यू हम रखेंगे बी के, ये हो जाएगा बी के इंटू ए, और सी किस स्थिति में है, गुना में है, तो उसका वैल्यू भी गुना में रहेगा। सी का वैल्यू है हमारे पास डी के, तो बी के गुना डी के, नीचे में हमारे पास है बी डी, बी का गुना डी से तो बी डी, के का गुना के से तो के घात पे 2, नीचे मिलेगा हमारे पास बी डी। ये बी डी से बी डी कटेगा तो हमारे पास मिलेगा के घात पे 2, राइट हैंड साइड। अब हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड भाई के स्क्वायर है और राइट हैंड साइड भी के स्क्वायर, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। दोनों क्या है हमारे पास, के स्क्वायर है ऐसा। तो ये हो जाएगा सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, प्रूव दैट।
ये इस प्रकार क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अनुपात समानुपात का। ये क्वेश्चन आते ही रहता है बीच बीच में। ऐसा क्वेश्चन हम और बता चुके हैं, तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए, मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। तो आप हमारे YouTube चैनल पे डला है ये सब, उसको वॉच करें, देखें। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।